नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार में। तो बच्चों, आज हम लोग यूपीएसआई के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जो मैथ की क्लास पढ़ रहे हैं वो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चैप्टर वाइज क्लास पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें हमने आज चैप्टर लिया हुआ है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी प्रीवियस हमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं सभी को एक बार चैप्टर वाइज लगा लेंगे, जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से आगे कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पेपर लगाएंगे और जो भी हम आपको बच्चों पढ़ाएंगे सारा के सारा इसमें अपना आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कम समय में कैसे कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आज का समय है स्मार्ट अप्रोच का। अगर आपके पास स्मार्ट अप्रोच है तब तो आप कर पाओगे। अगर आप वही बच्चों की तरह क्वेश्चन कर रहे हैं एक्स वाई मान के, तब तो आप करते रह जाओगे। तो पहला क्वेश्चन तो वही अपने एक्स मानने वाला ही है, मानो ना मानो आंसर तो आपका निकल ही जाएगा इसका भी। देखो वही ये रुपए पैसे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा है कि हमेशा आता ही आता है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बच्चों हर स्पीड में पूछा गया क्वेश्चन था रुपए पैसे का। ठीक है, वो बात अलग है कि इस बार यूपी का जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ था उसमें नहीं आया था। ठीक है, रुपए पैसे का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। चलो, यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है कि देखो एक बॉक्स में 50 पैसे, 2 रुपए और 10 रुपए के मूल वर्गों के सिक्के हैं जिनकी कुल आय है 1875। सभी मूल वर्गों के सिक्कों के बराबर है, तो बॉक्स में कुल कितने सिक्के हैं। बॉक्स में कुल कितने सिक्के हैं अपन से ये पूछा गया। तो अभी कर लेते हैं। देखो क्या होता है, 50 पैसे का बोला है इसमें। 50 पैसे यानी 1/2 हो जाएगा। पता ना, पैसे रुपए में चेंज करेंगे तो 1/50 करेंगे, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, दूसरा कितना बोला है, 10 रुपए। सॉरी, दूसरा 2 रुपए है। तो ये तो रुपए ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 रुपए है और ये कितना है, 10 रुपए है। कितना दे रखा है यहाँ पर, सभी का योग 1875 है। जोड़ लेंगे। जोड़ने में यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 10 रुपये है ना ये। हाँ ठीक है, तो 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 1 5 यानी 25x। 25x/2 180 1875 1875। कुछ कट रहा है यहाँ से तो अपन लोग काट देंगे। 25 अपना कटेगा, 25 × 6 = 150, 25 × 7 = 75 और 25 × 5 = 125। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 75 मल्टीप्लाई 2 का होगा तो कितना आंसर निकल के आएगा यहाँ पे, 150 हो जाएगा। आंसर नहीं है यार, कुछ और पूछा। बॉक्स में कुल कितने सिक्के हैं, तो देखो कितने सिक्के थे, 50 पैसे, 2 रुपए और 10 पैसे के, सॉरी 10 रुपए के सिक्के, यानी सभी की संख्या को मान लीजिए, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। यानी 50 पैसे वाले, 2 रुपए वाले, 10 रुपए, सबको एक्स एक्स मान लिया। कितने सिक्के हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है 3x हो रहा है। और एक्स वाले पर ने कितने निकाल ली है, 150। मल्टीप्लाई करेंगे 150 × 3 यानी कितना आंसर आएगा अपना, 450। 450 यानी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, एकदम सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का जो अनुपात है 21:22 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% वृद्धि हुई हो और महिलाओं की संख्या में 30% वृद्धि हुई हो, तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का नया अनुपात क्या हो जाएगा। देखो ये अपन से पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब देखो देखो बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम। जो बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक्स वैक्स मान के सॉल्व करने में लग जाते हैं। ये 1 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में खाली बच्चों को फंसाने के लिए दे दी जाती है कि बच्चा इनमें उलझा रहे। दो क्या बोला गया कि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि कर रहा है। ये कितनी वृद्धि कर रहा है, 20%। तो 20% क्या लिखते हैं, 1/5 वृद्धि में नीचे वाले नंबर ऊपर वाला नंबर जोड़ देते हैं, यानी 5 में 1 की वृद्धि यानी 6 हो रही है। देखो 6 से कटने वाला कोई नंबर है, यही है। और तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं पुरुषों की संख्या जो 6 से कट रही हो, ये 6 से कट रही है, बस खत्म। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं था। अगर आप किताब वाले मेथड से कर रहे हो, वो एक्स मानोगे, फिर 120% की वृद्धि करोगे, उसमें यहाँ पे 130 की करोगे, इतने में ही आप टाइम खराब कर दोगे। ठीक है, ये मुश्किल से आज से 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना था इस क्वेश्चन में। एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सीधा की सीधा आंसर आप ठोक दोगे। अगर आपके पास स्मार्ट अप्रोच है, अगर सोचने की क्षमता आपके पास है, सोचने की क्षमता अगर आपके पास नहीं है तो आप वही करोगे जो और बच्चे कर रहे हैं। फिर आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, फिर बोलते हो सर क्वेश्चन तो सारे आ रहे थे लेकिन समय की कमी पड़ गई। समय की कमी कैसे पड़ गई कि जो क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं था वो भी सॉल्व करने लग जाते हो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि देखो एक बॉक्स में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, देखो कुछ करना ही नहीं है। बोला क्या गया, बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ पे पूछ ली गई। तो क्वेश्चन तो बच्चों एकदम ये लल्लू वाला ही है। ठीक, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सबकी वैल्यू रुपए में ही दे दी।
कितने बोला 1 रुपये यानी कि x, फिर कितना बोला गया 5 रुपये, फिर कितना बोला इसने 10 रुपये। सबका कुल योग कितना दे रखा है 1360, 15 कितना हो गया 16, 1360, काटेंगे कितनी बार जाएगा अपना ये 85 बार चला जाएगा। तो 85, 85 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया कि देखो एक बॉक्स में 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए के सिक्के जिनकी कीमत इतनी हो, और बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करना है। 2 रुपए कुल सिक्कों की संख्या अपन को यहाँ पे ज्ञात करनी है। चलो ये भी कर लेते हैं, बड़ा आसान सा है। क्या बोला 25 पैसे यानी कि 1/4, सबको अपन रुपए में चेंज कर लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है ये 50 पैसे, 50 पैसे बोल रहा है ना, नहीं 1/2, और यहाँ पे कितना है 2 रुपए। सभी का योग कितना दे रखा है इसमें 660। एल्सियम लेंगे, एल्सियम कितना आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया x, ये कितना हो गया 2x, 4 दूनी कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 8x, ये हो जाएगा अपना 660। जोड़ने में कितना होगा 11x अपॉन 4, 660। 11 से अपन काटेंगे बच्चों, 11 छक्के 66, 6 चौको 24, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 240। क्लियर, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। 1066 को 2 पुरुष 6 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के हिस्से का अनुपात 3:2:1 हो तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होता है। देखो पुरुष को क्या बोला गया, पुरुष का जो अनुपात है वो 3 है, तो यानी जो भी आंसर आएगा अपना 3 से कटने वाला होगा। ठीक है, 3 से कटने वाला ये आंसर होगा, 3 से ये कट रहा है और 3 से ये कट रहा है, यानी ए और डी। अगर बच्चों यहाँ पे देखो एक कटता तब तो अपना काम बन गया था, लेकिन कट यहाँ पे कितने रहे, 2 संख्या कट रही हैं, 2 कट रही हैं, तो फिर अपन को सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो चलिए बच्चों करते हैं अपन इसको सॉल्व। कितना लिखा है देखो, 2 पुरुष हैं, 6 महिला हैं और 8 लड़के हैं। ठीक, 2 पुरुष, इनका जो अनुपात है, चलो कोई ना, देखो 2 पुरुष हैं, पुरुषों किस अनुपात में मिल रहा है बच्चों 3x, और कितनी 6 महिलाएं हैं, इसको किस में मिल रहा है 2 यानी 2x, और फिर क्या है बच्चों यहाँ पे 8 महिलाएं किस अनुपात में मिल रहा है 1 यानी कि x। टोटल कितने रुपए बांटे जा रहे हैं 1066। ठीक है, चलो जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना होगा 6, 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा 8x, 1066। सभी को हम यहाँ पे सम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ये जोड़ने में अपना कितना हो जाएगा 8 20 और 26, 26 x इक्वल टू 1066 है। ठीक है, 26 अपन इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा अपना, ये कटेगा 41 टाइम, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों यहाँ पे 41। अपन से पूछी क्या थी इसमें, ये 3 वाली है ना, जो 3 अनुपात था ना, एक्स वैल्यू उसमें पुट कर दो तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 41, यानी 3 बन जाए 3, 4 3 जा 12, 123, 123 यानी करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्लियर है? तो देख लीजिए बच्चों, जो रेशियो के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के एग्जाम में, काफ़ी बच्चों लेवल के पूछे गए हैं। ठीक है, ये तो अपन लोग वैसे ही कर ही लेते हैं, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। आगे क्या बोला गया इसमें, यहाँ पे बोला गया कि 3 संख्या इतनी इतनी है। ठीक है, पढ़ना नहीं है, लास्ट में क्या लिखा है इसमें बोला गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर निकालो। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर अपन को ज्ञात करना है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 15 है, छोटी संख्या क्या है 11, अंतर कितने का चल रहा 4 का अंतर चल रहा, यानी जो भी संख्या होगी 4 के मल्टीपल में होगी, तो 4 से कटने वाली संख्या दिखा दी, यही दिख रही, खत्म। सी वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती अगर आपके पास स्मार्ट अप्रोच है तो। ठीक, नहीं तो फिर पढ़ते रहो, चलो कोई ना पढ़ लो, क्वेश्चन कुछ और तो नहीं है, वैसे कुछ नहीं है इसमें। देखो ये दो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछा है, तो संख्या तो इसी अनुपात में बताइए अंतर कितने का चल रहा है 4 का, 4 से कटने वाली संख्या एक ही दे रखी है ऑप्शन में, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये बोल रहा है कि देखो 50 पैसे, 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, कितनी होगी। चलिए अभी कर लेते हैं। क्या बोला, 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे, ठीक है, यानी कि x/2। 50 पैसे, फिर क्या बोला गया यहाँ पे, ये बोला कि 2 रुपए हैं और 10 रुपए हैं, यानी कि 10। टोटल कितना दे रखा है यहाँ पे, 1875। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो बच्चों वही है जो अपन लोग थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, इसमें नया तो बच्चों कुछ करना ही नहीं था, है कि नहीं है। चलो करते हैं। तो कितना हो गया अपना ये 25 x/2, 1875। 25 से अपन लोग यहाँ पे काटेंगे इसको, तो कितने में काटेगा अपना, 7 बार, और लेंगे तो कितना आ गया अपना यहाँ पे, 150 आ जाएगा, खत्म। कुछ करना ही नहीं था बच्चों इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। तो अगला क्वेश्चन भी बच्चों सेम उसी प्रकार का है जैसा भी अपन लोगों ने क्वेश्चन किया है। क्या बोला गया, देखो 1144 को 2 पुरुष, 6 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच तक विभाजित करना है। अच्छा ये क्वेश्चन वैसे ही है, लड़के क्या बोला गया इसमें, एक पुरुष, एक महिला और लड़के, पुरुष महिला और लड़के का हिस्सा इतना इतना है, तो एक पुरुष का धन कितना हुआ, पुरुष यानी पहले वाले में बोला गया। 3 से कटने वाली संख्या होना चाहिए। तो बच्चों सेम वही क्वेश्चन है, डेटा चेंज किया है, अनुपात सेम वही है। 3 से कटने वाला नंबर देखो सबसे पहले, 3 से कटने वाला नंबर खाली दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है ना, 3 4 12, 3 4 12, और तो कुछ नहीं करनी, खत्म। तो अपन को ये सॉल्व करना ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन देख लेंगे तो फिर अपन को क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है। ठीक, काफ़ी आसानी से हम निकाल पा रहे हैं क्वेश्चन के आंसर। अगला यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, अगला बोल रहा है कि देखो 3 व्यक्ति हैं, इनका अनुपात इसमें निवेश किया है, एक वर्ष के बाद इतने रुपए का निवेश करता है, बी इतने का करता है। 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक वर्ष के बाद ए इतना करता है, बी इतना करता है। अब निवेश का अनुपात इतना हो जाता है, ठीक है। तो शुरू में ए ने कितना धन निवेश किया था, देखो निवेश का जो अनुपात है वो 6 है, किसका, ए का, 3 व्यक्ति है ना, पहले वाला यही है, ए बी सी 3 यही दे रखे हैं इसमें। तो अब क्वेश्चन अपन को ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। निवेश का अनुपात क्या बोला गया इसमें, बोला कि निवेश का अनुपात बताओ, निवेश, अच्छा अब निवेश इतना हो गया, ठीक है। तो शुरू में बोला गया कि ए ने कितना निवेश किया था शुरू में, सबसे पहले यहाँ पे अपन देख लो कि 6 से कटने वाली कोई संख्या जो आपको यहाँ पर नजर आ रही हो, 6 से कटने वाली संख्या, क्योंकि निवेश का अनुपात ही इसका यही था। तो जो भी आंसर आएगा वो 6 के मल्टीपल में ही है, क्योंकि शुरू में बोला कितना निवेश किया, यानी शुरू में जो अनुपात था वो 6 से था। तो 6 से कटने वाला नंबर खाली 6, 6 कम 6 और 6 48, ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है अपन को, और कुछ मिल ही नहीं रहा है। जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो अपन को ज़्यादा बुद्धि लगाना भी नहीं है कि नहीं, ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना है कि हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते फिर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग पढ़ो, लास्ट पढ़ो, आंसर निकालना सीखो, थोड़ा सा सोचने का, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे अपने आप ही आप लोग सोचना सीख जाओगे, ठीक है। तभी हम आपसे बोला कि कंटिन्यू क्लास को आप लोग लीजिएगा, जैसे हम करते हैं आपकी प्रैक्टिस वैसे ही हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन फिर वही है, देखो वैसे ही डेटा चेंज है खाली। अच्छा देखो कितना चेंज करके दे रहे हैं ये लोग, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, 1144 लिखा, यहाँ पे 1040 लिख दिया, खत्म, वही है। तो क्या बोला गया, 3 से कटने वाला नंबर देखो कहाँ है, 3 से कटता है, 3 से कटता है, 3 से कट 120 कटता है, खत्म। देखो बच्चों वाले क्वेश्चन ऐसा ही में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट बोला गया एक बॉक्स में 5 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या इतनी इतनी है, ठीक है। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो शायद आप लोग होमवर्क में देंगे तो भी कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन करते ही हैं। चलो अच्छा कर लो। क्या बोला गया, एक बॉक्स में 5 रुपए हैं, 2 रुपए और 10 रुपए हैं, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, कुल राशि कितनी है, 1972 है। जोड़ लो, 15 दो कितना हो गया अपना, 17, 1972, 17 से कटेगा, कटेगा तो पूरा पूरा, 7 6 42, 6 इसी में ही आ रहा है, तो फिर हो जाएगा 116। ठीक है, पूरा सॉल्व मत किया करो, आप लोग जो ऑप्शन दिए जाते हैं आप इनकी भी हेल्प ले लिया करो। हमने यहाँ पे देखा कि 7 के टेबल कितनी बार लास्ट में 2 आता है, तो ऑप्शन में भी एक ही नंबर था 6, ठीक है, 6 7 42, तो यहीं पे खाली सॉल्व करने पे 2 आ रहा था,
तो पूरा डिवाइड करके आप देखेंगे नहीं, ये आप करते क्या है बच्चों, एग्जाम में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा देता है। अगर आपका इसी प्रकार छोटी छोटी अप्रोच होंगी तो आपको एग्जाम में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा कि आप लोग बैठ के वहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं किससे वैल्यू कट रही है किससे नहीं कट रही है। ठीक है, ये सब छोड़ दो, अब आगे बढ़ो, ज़िंदगी बहुत आगे निकल गई है। क्या बोला गया, 11-18 को 2 पुरुष 6 महिलाएं और 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का जो हिस्सा है इतने अनुपात में हो। ठीक है, इसके अनुसार एक पुरुष को कितना धन मिला। देखो वही क्वेश्चन फिर दिया, संख्या चेंज कर रहे हैं। क्या पूछा, लड़के का पूछा, लड़के को कितने मिल रहा है यहाँ पे 3। 3 से कटने वाला नंबर देखो बच्चों कौन सा है, यहाँ पे 3 चौके वाला 3 एकम 3, कुछ नहीं कटता है, खत्म, बी वाला सही है। आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको हमेशा होमवर्क में देंगे। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ छोड़ के करवा रहे हैं, हम आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जितनी भी क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं सारे के सारे करवा रहे हैं। तो क्लास हम आपके बच्चों यहीं समाप्त करेंगे, उम्मीद करेंगे क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, बुरी लगी हो तो भी बताइएगा, कमी जो भी दिखे बताइएगा जरूर। बाई पर डे अपनी क्लास होगी दोपहर 2 बजे से, और क्लास का समय अगर आप लोग चेंज करवाना चाहते हैं तो कमेंट कर बताइएगा जरूर। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।